आज की हमारी कहानी है द ओक ट्री एंड द रीड्स। देखो, ओक ट्री एक तरीके का पेड़ होता है। बहुत बड़ा पेड़ होता है और इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी बहुत मोटी होती हैं। रीड्स रीड्स का यहाँ पे मतलब है एक तरीके का घास का पौधा। पानी के आसपास जो घास होती है या थोड़ी सी मोटी घास का जो पौधा है ना, उसे हम कह सकते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा में सरकंडे का पौधा भी कहते हैं। घास का पौधा ही समझ लो। ये यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये है पानी के पास में। जैसे यहाँ पे ये पानी है और इस पानी के पास में थोड़ी सी हल्की सी मोटी सी घास जो होती है ना, उसको बोलते हैं रीड। और ये रहा ओक ट्री। अब देखते हैं क्या है ये कहानी। वंस एक बार, अ जाइंट ओक ट्री। जाइंट का मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत बड़ा। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े ओक ट्री ने वाज बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ। देखो, बोस्ट का मतलब होता है शेखी मारना, अपनी तारीफ करना बहुत बड़ा चढ़ा के। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। हिमसेल्फ यानी स्वयं। तो एक बार एक ओक ट्री स्वयं के बारे में ही शेखी मार रहा था, यानी कि अपनी तारीफों के पुलंदे बांध रहा था। और किसके आगे मार रहा था शेखी, किसके आगे अपनी बड़ाई कर रहा था? टू द रीड्स, इन घास के पौधों के सामने। आई कैन स्टैंड अपराइट इन अ स्टॉर्म। अपराइट का मतलब होता है बिल्कुल एकदम सीधा। कोई व्यक्ति बहुत सीधा खड़ा होता है ना, तो उसको हम कहेंगे अपराइट पोजीशन में है ये। तो इसने क्या कहा? आई कैन स्टैंड अपराइट इन अ स्टॉर्म। ओक ट्री ने कहा कि तूफान में मैं सीधे खड़े रह सकता हूँ। वाइल, जबकि यू, घास के पौधों से कहा, द वीक रीड्स, तुम कमज़ोर घास के पौधों, कुड बी ईजिली बेंट बाय द स्लाइटेस्ट ब्रीज। स्लाइटेस्ट का मतलब है बिल्कुल हल्का सा, और ब्रीज का मतलब है यहाँ पे हवा का झोंका। और तुम घास के पौधों, तुम हल्के से हवा के झोंकों से आसानी से जो है झुकाए जा सकते हो। कुड बी ईजिली बेंट, यह है बेंड की सेकंड फॉर्म, यानी झुक जाना, मुड़ जाना। तो तुम जो है हल्का सा पवन का झोंका आता है और वो तुम्हें आसानी से झुका देता है, और जबकि मैं तूफान में भी सीधा खड़ा रहता हूँ। द रीड्स रिप्लाइड, तो ये जो घास के पौधे थे इन्होंने जवाब दिया, द विंड्स डिड नॉट हार्म अस, कि जो हवाएं होती हैं वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, वे हमें झुका देती है लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। वी बो बिफोर द विंड, बो का मतलब होता है झुकना, बिफोर द विंड, कि हम पवन के आगे या हवा के आगे झुक जाते हैं। एंड, और इसीलिए, डू नॉट ब्रेक, हम नहीं टूटते। वन नाइट, एक रात को, अ हरिकेन, हरिकेन होता है एक तरीके का चक्रवात। तो एक, या आप कह सकते हो हरिकेन एक तरीके का जोरदार चक्रवात है ना। तो एक रात को क्या हुआ, एक बहुत ही ज़बरदस्त चक्रवात जो है स्वेप्ट ओवर द प्लेस। देखो, स्वीप ओवर का मतलब होता है कि किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रभावित करना। तो एक चक्रवात जो था उसने इस पर्टिकुलर क्षेत्र को बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रभावित किया, यानी कि एक रात वहाँ जोरदार चक्रवात आया। इट टोर आउट, देखो ये एक फ्रेजल वर्ब है हमारी, टीयर आउट। टीयर आउट का मतलब होता है फाड़ के अलग कर देना, बिल्कुल चीर देना। तो इस चक्रवात ने क्या किया, ये जो ओक ट्री था इसे बिल्कुल फाड़ डाला, चीर डाला, फ्रॉम इट्स रूट्स। ओक ट्री को इस चक्रवात ने बिल्कुल जड़ों से ही उखाड़ डाला, बिल्कुल चीर डाला, फाड़ डाला। बट, लेकिन, द रीड्स, ये जो घास के पौधे थे, स्टूड इन देयर प्लेस, ये उनकी जगह पे खड़े हुए थे। स्टूड, खड़े थे, इन देयर प्लेस, उनकी जगह पे, यानी कि घास के जो पौधे थे वे
उनकी जगह पर खड़े थे। बोइंग लो, बोइंग का मतलब है झुकते हुए, लो नीचे की ओर, नीचे की ओर झुके हुए घास के पौधे अपनी जगहों पर मौजूद थे, जबकि ओक ट्री जो है अपनी जड़ों से ही उखड़ गया था। क्या मॉरल है इस कहानी का? इस कहानी का मॉरल है यू शुड बी डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ होने का मतलब होता है बहुत ही विनम्र होना, बहुत ही सरल होना, उसको हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ। अपनी ज़मीन से जुड़े रहना, यू शुड बी डाउन टू अर्थ, तो आपको बहुत ही विनम्र और सरल होना चाहिए। बिकॉज क्यों? इसलिए प्राइड का मतलब है घमंड, अभिमान, मेक्स यू फॉल। क्यों? क्योंकि अभिमान जो है वह आपको गिराता है। प्राइड मेक्स यू फॉल। देखो, मेक का प्रयोग यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब के रूप में हुआ है, यानी कि प्राइड जो है वो कारण होता है आपके पतन का। प्राइड आपको नीचे गिराता है, इसलिए हमेशा सरल और सीधे रहना चाहिए। यू शुड बी डाउन टू अर्थ, हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहना चाहिए, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं आपका व्यवहार जो है वो बहुत ही सरल और सीधा होना चाहिए।